बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडेक, हम ये वीडियो हेडेक के ऊपर बना रहे हैं। सर दर्द यानी कि बहुत सारी वजूहात में चंद वजूहात बड़ी कॉमन है कि एक तो ब्लड प्रेशर का हाई होना जो कॉमन वजह बनती है रेगुलर हेडेक की यानी कि रेगुलर सर दर्द की। दूसरी वजह एक होती है बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लेना यानी कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम कर लेना जिसकी वजह से भी सर दर्द होता है। और एक इसकी जो ब्लड प्रेशर के बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो स्ट्रेस है यानी कि दबाव है, तनाव है या एंग्जाइटी है जो कि ब्लड प्रेशर को शूट करती है या और हेडेक यानी सर दर्द होने का सबब बनती है। तो बहरहाल सर दर्द की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो आम तौर पे हम घरों में डिस्कस करते हैं वो एक या तो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उस दिन सर दर्द हो जाता है, या किसी फिक्र या परेशानी की वजह से सर दर्द हो जाता है, या ब्लड प्रेशर का अगर मसला हो तो सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। बेसिकली सर दर्द की जो टाइप्स हैं ये दो किस्म की टाइप है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसके तो बुनियादी वजूहत होती हैं जैसे कि टेंशन हो गई, ब्लड प्रेशर का शूट करना हो गया, ज़्यादा काम करना हो गया, तो ये प्राइमरी हेडेक होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी हेडेक जिसकी वजूहत ज़रा क्रिटिकल होती हैं। इसके अंदर आपके किडनी के इश्यूज आ जाते हैं। इसके अंदर आपका क्लस्टर हेडेक आता है कि जब आपका माइग्रेन हो जाता है, कभी ये राइट साइड पे दर्द होता है, कभी लेफ्ट साइड पे होता है और वो बहुत बुरे तरीके से आपको जो है जकड़ लेता है और आप जो है क्लस्टर हेडेक के शिकार हो जाते हैं। तो इस वक्त हम प्राइमरी हेडेक की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसकी कुछ सिम्टम्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो प्राइमरी हेडेक्स यानी होते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग सिम्टम के साथ मतलब मेडिसिन बताऊंगा। यानी कि कमर में दर्द के साथ अगर सर दर्द होगा तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होगी, अगर मतली के साथ सर दर्द होता है तो कौन सी मेडिसिन होगी, दमा अगर है उसके साथ सर दर्द है तो कौन सी मेडिसिन होगी। इसी तरीके से सीने पे दबाव आना और सीने में दर्द होना, ये दोनों अलग सिम्टम है, दबाव और दर्द। तो इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। चंद बुनियादी सिम्टम बता रहा हूँ हेडेक के किन की वजह से होता है। इसमें जो सबसे पहला यूज है वो तो ये है कि सर्टेन फूड, कुछ खास किस्म का खाना ऐसा होता है जिसमें मीट यानी कि गोश्त का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है जो कंटेन करते हैं नाइट्रेट्स, यानी कि उसके अंदर की वजह से वो ट्रिगर करता है यानी हेडेक को बढ़ाने का सबसे बड़ा सबब बनता है। फिर एक कंज्यूमिंग निकोटीन यानी कॉफ़ी के ज़रिए, चाय के ज़रिए, स्मोकिंग के ज़रिए, जब आप निकोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा लेते हैं टबैकम के ज़रिए तो फिर आपको सर दर्द आप इसके आदी हो जाते हैं और आपको अमूमन ये होता है। एक बहुत बड़ी वजह है वो चेंज इन स्लीप यानी कि या लैक इन स्लीप। चेंज इन स्लीप का मतलब है कुछ लोग रात में जॉब करते हैं फिर उनकी चेंज हो जाती है, डे में जॉब करते हैं, तो ये हो गया चेंज ऑफ स्लीप। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी टाइमिंग को खुद बर्बाद करते हैं, बाज़ दफ़ा जल्दी सो जाते हैं, बाज़ दफ़ा देर से सोते हैं, बाज़ दफ़ा दिन में सोते रहते हैं, सारी रात जागते हैं। तो अगर इस तरह की आदत है तो इस वजह से मुस्तकिल सर दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और फिर एक होता है जिसे हम जो है लैक ऑफ स्लीप कहते हैं, नींद के कम आने की वजह से भी सर दर्द अगर होता है तो ये भी लैक ऑफ स्लीप के अंदर शामिल होगा। फिर इसका एक मतलब है स्किप्ड मील, यानी कि बहुत सारे लोग डाइट पे चले जाते हैं और वो खाना छोड़ देते हैं, सुबह का छोड़ दिया, दोपहर का छोड़ दिया, कभी दोपहर का खा लिया, रात का छोड़ दिया, कभी रात का खा लिया तो नाश्ता छोड़ दिया। ये जो डिस्टर्बेंस आप मैदे की करते हैं यानी अपने स्टमक को जो है डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट सेटबैक्स देते हैं, इसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा कर लेना, धूप में ज़्यादा रहना या धूप में कोई काम ज़्यादा कर लेना, इत्तेफाक से ज़्यादा काम की तरफ चले जाना, वैसे आराम में रहना, तो ये भी एक वजह बनता है। कफिंग खांसी के ज़रिए, स्नीजिंग जुकाम के ज़रिए और बहुत सारी वजूहत हैं। सीजनल हेडेक्स भी होते हैं जो मौसम के अतबार से आते हैं। तो ये तो इसकी बुनियादी अलामात है। अब मैं आपको उन मेडिसिन की तरफ ले चलता हूँ जो अलग अलग सिम्टम में हमने इस्तेमाल करनी है। फर्ज करें आपको डायरिया यानी इसहाल, दस्त लगे हुए और उसके साथ शदीद सर दर्द हो रहा है, तो इस सिम्टम को आप मैच कर लें कि दस्त लगे हुए और प्लस सर दर्द है, तो इस सूरत में आपने होम्योपैथी की मेडिसिन पोडोफाइलम का इस्तेमाल करना है 200 पावर पोटेंसी में। ये डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिख दूंगा कि किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, यानी कि दस्त के साथ सर दर्द होना तो पोडोफाइलम। दूसरी टाइप है कफ यानी शदीद खांसी का दौरा उठना और खांसी रहना 1-2 दिन तक, उसके साथ सर दर्द हो जाना, यानी खांसी और सर दर्द अगर मैच करता है तो फिर आपने लेकेसिस को 200 पावर में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल इन तमाम दवाइयों का अगर एक दवाई तो सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे इस्तेमाल करना, और अगर दो दवाइयाँ जहाँ मैं बताऊंगा तो एक दवाई को सुबह एक दवाई को शाम में आपने 10-10 कतरे इस्तेमाल करना है। 10 दिन तक तो मुसलसल इस्तेमाल करना है, उसके बाद 5 दिन का वक्फा देके दोबारा इस्तेमाल करना है। एस्थमा यानी आपको दमा है, दमे के साथ सर दर्द होता है या दमा का अटैक आ गया है और सर दर्द हो रहा है, तो फिर इसमें 2 दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करनी है, एक है ग्लोनाइन और दूसरी है काली बाइक्रोम।
दवाइयाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं कि दमे के साथ जो है ग्लोनाइन और काली बैक्रम 200 पाउंड पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। हेमोराइड्स यानी कि बवासीर का मसला है और पखाने में खून आता है और उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, ये जहन में रखिएगा, ये सर दर्द की वीडियो है, ये बवासीर, सीने में दर्द, एस्थमा की नहीं है, उनके साथ रिलेट कर रहा हूँ। उनकी वीडियोस में अलग बताऊंगा कि एस्थमा है तो फिर कौन सी दवाई होगी। यानी कि सर दर्द हो रहा है और आपको बवासीर है तो फिर आपने दवाई जो इस्तेमाल करनी है वो है एलू। एलू को 200 पावर में आपने इस्तेमाल करना है। नौजिया मतली होती है, अक्सर ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें मतली होती है और सर दर्द होता है, यानी कि सर दर्द के दौरान मतली होती रहती है, तो उनके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिक्वेल है। सिक्वेल मेडिसिन हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, सीने पे दबाव के साथ, दर्द के साथ नहीं, दबाव, वजनी होना, हैवीनेस ऑफ चेस्ट, सीने पे आपको दबाव लगता है तो उस सूरत में आपने ग्लोनाइन का इस्तेमाल करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन। पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि मैदे में नहीं, पेट में दर्द है और सीने सर का दर्द है, पेन इन एब्डोमेन विद हेडेक, यानी कि सर दर्द है और पेट में दर्द है, तो फिर आपने एस्क्यूलेस और आर्सेनिक इन दो दवाइयों का इस्तेमाल करना है 200 पावर पोटेंसी में। पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द है, पहले मैंने आपको दबाव की बात की कि ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, अब मैं बता रहा हूँ पेन इन चेस्ट। अगर सीने में दर्द है और सर दर्द होता है उसके साथ तो लेकेसिस आप इस्तेमाल करेंगे 200 पावर पोटेंसी में। कमर में दर्द है, कमर में दर्द के साथ सर दर्द हो रहा है तो फिर एलू और ब्रोमम, ये दो दवाइयां इस्तेमाल की जाएंगी। जॉइंट्स, जिस्म के जोड़ों में दर्द है और उसके साथ सर दर्द की शिकायत रहती है तो ऐसे सर दर्द को जो है लाइको और सल्फर, ये दो दवाइयां हैं जो सही करेंगी। यानी कि जॉइंट्स में पेन के साथ सर दर्द हो रहा है तो फिर आपने लाइको और सल्फर का इस्तेमाल करना है 200 पावर पोटेंसी में, आपको इंशाल्लाह सर दर्द चला जाएगा। हिप बोन, कूल्हे की हड्डी में बिल्कुल नीचे, कॉक्सिक जिसे कहते हैं, कूल्हे की हड्डी के अंदर दर्द है और उसके साथ सर दर्द की शिकायत है तो आप एलू इस्तेमाल करेंगे, इससे सर दर्द जाएंगे। जितनी भी सिम्टम बता रहा हूँ इन सबसे रिलेट कर रहा हूँ, अगर इसके साथ सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द इन दवाइयों से खत्म होगा, वो मर्ज खत्म नहीं होगा क्योंकि उसकी मेडिसिन अलग होती हैं। फिर है नेक, गर्दन में दर्द के साथ, गर्दन में दबाव के साथ सर दर्द है तो आपको फिर जो है हायोसाइमस एक मेडिसिन है 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। पेल्विस खाया यानी कि पेड़ू यानी पेट का निचला हिस्सा, दोनों टांगों के दरमियान का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, अगर वहां पर दर्द है, अमूमन खवातीन को ये होता है, उसके साथ सर दर्द है तो जलसीमियम एक ऐसी दवाई है जो आपको रिलीफ देगी। स्टमक, मैदे में दर्द है, पहले मैंने एब्डोमेन बताया, अब स्टमक बता रहा हूँ, इसमें दर्द है तो फिर आर्सेनिक आपको 200 पावर पोटेंसी में काम देगी। फिर टीथ, दांतों में दर्द के साथ सर दर्द है तो फिर सोराइनम 200 पावर में आपने इस्तेमाल करना है। और पेशाब के अंदर रेत के जर्रात आते हैं, यानी मेडिकल स्टडी या मेडिकल रिपोर्ट से आपको पता चला है कि पेशाब के अंदर रेत के जर्रात आ रहे हैं और उसके साथ सर दर्द होता है तो फिर आपने लाइकोपोडियम 200 में इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और अगर गुस्से के साथ आपको सर दर्द होता है तो फिर स्टेफिस सेग्रिया और कैमोमिला 200 पावर पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। ये वो सारी बेस्ट सिम्टम्स हैं जिसके साथ सर दर्द रिलेट होता है। इन मेडिसिन को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर ये मसला अगर आपका पुराना है यानी क्रॉनिक हो चुका है और बहुत सारी मेडिकेशन के बाद भी ये सही नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डिटेल के साथ, जो है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, पूरा केस वॉइस कर दें, बात कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा। तो ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी ये सर दर्द का मसला हल हो। मुख्तलिफ सिम्टम्स मैंने डिटेल से डिस्कस किए ताकि आपको इससे फायदा हो, हर किस्म के सिम्टम। मजीद वीडियो में इंशाल्लाह हेडेक की मजीद दूसरी बीमारियों के साथ, क्योंकि सर दर्द अकेला नहीं होता, सर दर्द बहुत सारी वजूहात के साथ होता है, उन वजूहात में से मैंने चंद आपके साथ डिस्कस किए हैं, बाकी के जो है वो मैं अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।